guys, myself Ritu. I am studying BSc Health and Physical Education from Lovely Professional University. मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जिम्नास्टिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जिम्नास्टिक के बारे में है। जिम्नास्टिक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी, जैसे कि ये इंडिया में कब आया, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके फादर ऑफ जिम्नास्टिक कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जिम्नास्टिक जो है सबसे टफेस्ट गेम है। ये कोई आसान गेम नहीं है। इस गेम को खेलने के लिए प्लेयर की जो एजिलिटी होनी चाहिए वो बहुत ही मुश्किल है। इसके अंदर और जो प्लेयर्स होते हैं जो जिम्नास्टिक खेलते हैं वो ईज़िली किसी भी गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि जिम्नास्टिक एक ऐसा गेम है जिसके अंदर प्लेयर की इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, बॉडी बैलेंस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, माइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन और फिज़िकल कोऑर्डिनेशन, ये सारा का सारा आपका जिम्नास्टिक के अंदर आता है। और जो प्लेयर जिम्नास्टिक खेलते हैं वो ईज़िली किसी भी गेम को अडॉप्ट करने में सक्षम या कैपेबल होते हैं। तो मैं आपको बताने जाऊँगी जिम्नास्टिक के बारे में। तो सबसे पहले इक्विपमेंट्स के ऊपर आते हैं। इक्विपमेंट्स में हमें जिम्नास्टिक के अंदर देखने को मिलता है रिंग्स, बार, पैलर बार, हॉर्स टेबल, ऐसे एक्सेट्रा काफ़ी सारे ऑपरेटर होते हैं। और तो जो इसमें इम्प्रूविंग हमारा जो होता है जिम्नास्टिक में, जो इम्प्रूवमेंट होता है वो होता है हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ, बैलेंस, एजिलिटी, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन और फिज़िकल कोऑर्डिनेशन। तो ये था मेरे जिम्नास्टिक के बारे में थोड़ा सा। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्रिकली लेके जाती हूँ। हिस्ट्रिकली क्या है, हमारा जो ग्रीक वर्ड होता है जिम्नास्टिक का वो हमारा होता है, इसमें मीनिंग ऑफ ग्रीक का एक्सरसाइज ऑफ नेकेड। और इसका जो जिम्नास्टिक के फादर ऑफ जिम्नास्टिक जिनको कहा जाता है वो हमारे हैं जोहान क्रिस्टोफ फ्रेंडेस गॉथमस। इनको हम गॉथमस के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी फेडरेशन है, इसके अंदर फेडरेशन में हमारी दो फेडरेशन आती हैं। पहला हमारा आता है FIG और दूसरा हमारा आता है GFI, मतलब इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, जो कि हमारी आई थी 23 जुलाई 1881 में। और हमारा GFI जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारी आई थी 1951 में। अब आते हैं इसके हम कैटेगरी पे। कैटेगरी में दो कैटेगरी होती है, वुमेंस एंड मेंस। तो जो मेंस कैटेगरी थी वो हमारी इसमें इन्वॉल्व हुई थी जिम्नास्टिक के अंदर 1896 के अंदर मेंस का कैटेगरी हुआ था, और वुमेंस कैटेगरी जिम्नास्टिक के अंदर 1928 के में आई थी। और इसका जो जिम्नास्टिक स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वो हमारा हुआ था लुसियाना में, जो कि अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और सपोज अभी लाइक इंडिया के अंदर जब ये आया था 1951 में आया था, और जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हमारी बोरोली में हुई थी, जो कि मुंबई में भी स्थित है। मुंबई के अंदर है जहाँ पे जिम्नास्टिक की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। इस तरह से एशियन जिम्नास्टिक ओलंपिक गेम्स में इस सब में जिम्नास्टिक का आया। उसके बाद से इंडिया में थोड़ा सा पॉपुलर गेम मानने लायक हो गया और इसको लोग मानते भी हैं। अब हम थोड़ा सा जिम्नास्टिक को क्लासिफिकेशन में जानते हैं। जिम्नास्टिक को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा आर्टिक जिम्नास्टिक, दूसरा रेथोमिक, तीसरा एरोबिक, चौथा एक्रोबेटिक और हमारा पांचवा है ट्रम्पोलियन एंड ट्रेम्बलिंग, और छठा है हमारा पाकड़। तो ये हमारा इनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अब देखते हैं कि जो हमारा जिम्नास्टिक गेम है इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर जो हैं अभी इंडिया के जो खेले हैं लास्ट ईयर टूर और लास्ट ओलंपिक जब भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आप लोग जानते होंगे दीपा कर्माकर इंडिया की प्लेयर है जो जिम्नास्टिक करती है, और इन्होंने अर्जुन अवार्ड हासिल किया था 2016 में।
राजीव गांधी खेल रत्न और पद्माश्री, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दूसरी हमारी जो भी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो हमारी सेकंड वुमेन्स लीग पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो है हमारी परिणति नायक, जो कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हैं हमारे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं जिम्नास्टिक के अंदर, जैसे अरुणा रेड्डी और श्यामलाल, इन सब ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 2018 में अरुणा रेड्डी को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया था। और श्यामलाल जो है वुमेन्स कैटेगरी के, इनको 1961 में अर्जुना अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो ये थे जिम्नास्टिक के कुछ प्लेयर्स फेमस और जिम्नास्टिक। तो अब थोड़ा सा हम जिम्नास्टिक के बारे में, मैंने आपको बताया कि जिम्नास्टिक कैसे इंडिया में आया, कब पब्लिश्ड हुआ। अब मैं आपको जिम्नास्टिक के कुछ एक्सरसाइज और आसन करके दिखाऊंगी, जो कि है हमारा फ्रंट रोल और है बैक स्केल। सो गाइज, मैं अब जिम्नास्टिक, अभी हमने जाना जिम्नास्टिक के बारे में कि जिम्नास्टिक क्या होता है, कैसे खेला जाता है और किसका क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगी जिम्नास्टिक के कुछ पोज, जिसमें हम करेंगे एक फ्रंट रोल और दूसरा करेंगे बैक स्केल। बेसिकली ये बहुत ही बिगिनर्स होते हैं वो ये करते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं। ये हमारा बहुत बेसिक होता है जिम्नास्टिक, जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए, फ्रंट रोल, साइड रोल, बैक रोल। तो और ये मैं आपको एक बस फ्रंट रोल और आपको एक बैक स्केल करके दिखाऊंगी। तो बाय पार्ट मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इनको करना है। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी अगर घर पे भी ट्राई करते हैं फ्रंट रोल मारना या बैक स्केल करने के लिए, तो आप अपनी पहले बॉडी को स्ट्रेच कर लें, पूरी बॉडी को वार्म अप कर लें। क्योंकि आप अगर बिना वार्म अप, बिना उसके स्ट्रेच के करेंगे तो आपको मसल टेयर हो सकता है या मसल स्ट्रेंथ आ सकते हैं। तो अगर ये ना है, इसके लिए आप अपनी बॉडी को वार्म कर लें। और आप इन आसन को मैट के ऊपर ट्राई करें या ग्रासी एरिया में ट्राई करें, हार्ड लैंड या फर्श के ऊपर ट्राई ना करें। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि वो किस तरह से करें, और गलत पोजीशन में कर लेते हैं, जिससे उनको या तो नेक में स्ट्रेन आ जाता है, मसल में पेन लग जाता है, या फिर हैमस्ट्रिंग या हमारे काफ वगैरह खींच जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट हमारा होता है बैक स्केल। मैं आपको बैक स्केल के बारे में बताऊँगी। बैक स्केल में आपको बॉडी को अपनी ऐसे रखना है, एकदम स्ट्रेट, और अपने हैंड जो है ऐसे रखना है, स्ट्राइस करने हैं इस तरह से। और जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है वो ज़मीन पर रखना है। स्ट्रॉन्ग फुट मीन्स के जिससे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को एकदम स्टेबल कर सकते हैं। जैसे मेरा फुट है राइट, तो मैं अपने राइट फुट को ज़मीन पर रखूँगी, और मेरा लेफ्ट फुट है वो मेरा बैक साइड जाएगा। तो आप देखिए, इस तरह से हाथ रखने हैं आपको। हाथों को इस तरह से रखने का क्या रीज़न है, इसके तरह के हाथों को रखने का मतलब है आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अपने बैक को, अपने लेग को पीछे ले जाइए, इस तरह से होल्ड करना है। ये होता है जिम्नास्टिक में बैक स्केल। नॉर्मल पोजीशन। मैं आपको साइड भी करके दिखाती हूँ। साइड में इस तरह से सेम हैंड को राइज करना है, और आपका स्ट्रॉन्ग फुट जमीन पे। तो ये हमारा बैक स्केल। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी फ्रंट रोल, कि फ्रंट रोल कैसे होता है बाय पार्ट।